अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं तारिक न्याजी और मेरे साथ मौजूद है बोले मैं हूं हज़ीका अली। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्लस इंफॉर्मेटिव वीडियो। वो कैसे, वो आज मैं आपको बताऊंगी कि सबसे ज़्यादा इंडिया की सबसे बिगेस्ट एयरपोर्ट के बारे में, ज़बरदस्त, जिसका नाम है जवाहर एयरपोर्ट। अच्छा, ये कहाँ है? सबसे बिगेस्ट है ये, कंफर्म है या अच्छा और बहुत नहीं बिगेस्ट है। हाँ। चले देखते हैं। और कौन सी सिटी में है ये? जवाहर सिटी में। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या हमें इस वीडियो में पता चलता है। अच्छा, बड़े होने के साथ साथ ये बहुत हसीन, बहुत ब्यूटीफुल भी है, बहुत यूनिक सा बना हुआ है। ये तो देखने के बाद पता चलेगा कैसा है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं वीडियो। किस नाम से ये वीडियो? जवाहर एयरपोर्ट, इंडियाज़ लार्जेस्ट एयरपोर्ट। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पापा कंस्ट्रक्शन। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जेवर के पास बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जेवर प्रोनाउंस करेंगे। अच्छा, मैं जवाहर क्या प्रोग्रेस हुआ है एयरपोर्ट के काम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है इंडिया में, जेवर एयरपोर्ट। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए लगभग 800 मीटर की 6 लेन की एक रोड बनाई जाएगी। इस रोड को बनाने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे के द्वारा यमुना एक्सप्रेस से लिंक करेंगे। और इस रोड को बनाने में लगभग 5 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च होगा। 5 करोड़ 11 लाख। एयरपोर्ट तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी और एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल को ले जाना भी काफी आसान हो जाएगा। ग्लोबल लिंक बनाकर इस रोड को यमुना एक्सप्रेसवे से स्टार्ट किया जाएगा और एयरपोर्ट के एंट्री पॉइंट यानी कि दयानंदपुर विलेज तक इस रोड को बनाया जाएगा। 2 महीने के अंदर इस रोड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। पलवल, मथुरा, आगरा। जेवर एयरपोर्ट को कंस्ट्रक्शन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल गया है और 45 डेज के अंदर ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि NIAL से एग्रीमेंट करना है। आपको बता दूं कि ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल को इस एयरपोर्ट को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और NIAL इस एयरपोर्ट को मैनेज करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई संस्था है। तो 45 डेज में कंसेशन एग्रीमेंट साइन करना होता है, लेकिन ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल के मैनेजर एक स्विट्जरलैंड में और दूसरे मलेशिया में है और अभी कोरोना महामारी के कारण पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल फ्लाइट बंद है। ऐसे में एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाएगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कंसेशन एग्रीमेंट करने के लिए डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट होने के 45 डेज के अंदर एग्रीमेंट साइन करना होगा। वर्तमान में जेवर एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज के लिए जमीन का अधिग्रहण हो चुका है और उसके चारों ओर बैरिकेडिंग की काम की जा रही है। पहले जेवर एयरपोर्ट में टोटल 6 रनवे बनाने का प्लान था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 8 कर दिया गया है। 6 से 8 कर दिया। जब ये एयरपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी, रनवे जहाँ से जहाज लैंड शुरू करते हैं, इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा और इंडिया के हिसाब से जेवर एयरपोर्ट एशिया का सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा। वाओ, एशिया का सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट चाइना में है, यानी कि चाइना के एयरपोर्ट। अच्छा, इससे पहले जेवर एयरपोर्ट एशिया का सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट हो जाएगा। ये बीट कर देगा ना चाइना को। जेवर एयरपोर्ट को 2 रनवे के साथ 2023 में स्टार्ट करने का प्लान है। 2023 में स्टार्ट होगा। जेवर के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने की योजना है। उत्तर प्रदेश के IT विभाग से जेवर एयरपोर्ट के करीब इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने की अप्रूवल मिल गया है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी 1700 एकड़ जमीन पर 1500 एकड़ पर बनाएंगे, यानी कि MEZ नाम से इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने का प्रपोजल है। इस इलेक्ट्रॉनिक सिटी में कई बड़ी मोबाइल और LED बनाने वाली कंपनी को जमीन दी जाएगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी यानी इस तरह का जहाँ टेक्नोलॉजी के हवाले से चीज़ें बनेंगी। वाह, ज़बरदस्त। जेवर एयरपोर्ट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए यमुना सिटी के पास लगभग 80 हेक्टेयर जमीन में 765 kVA पावर सब स्टेशन बनाया जा रहा है। अभी कंटिन्यू। अच्छा, खूबसूरत लोग का तीसरा ऑपरेशनल एयरपोर्ट होगा, यानी कि वर्तमान में दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट ऑपरेशनल है। जेवर एयरपोर्ट को बनाने के लिए लगभग 6000 पेड़ काटे जाएंगे। 6000 के द्वारा 10 गुना यानी लगभग 60 लगाए जाएंगे, ताकि उसकी कमी पूरी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए।
जी दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट मेरे हिसाब से तो बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। 2023 में ये कंप्लीट हो जाएगा, देन होपफुली बहुत हंसी लगेगा। 2 रनवे से करेंगे ये पहले 2023 में। सेकंड ये है कि ऊपर से जो व्यू इसका दिखाया गया है, मॉडल है शायद उसका, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बड़ा, एशिया का सेकंड सबसे बड़ा। पहला कौन सा है? पहला तो मुझे भी नहीं पता, ये हमारे व्यूअर्स हमें कमेंट्स के जरिए बताएंगे। पहला लार्जेस्ट है और सबसे बड़ी बात ये है कि सेकंड लार्जेस्ट जो है वो उन्होंने खुद बताया कि चाइना में। पहले अब तक चाइना में था, जब ये 2023 में से इंडिया में होगा ना। यानी इन चीज़ों से देख के ये लग रहा है कि इंडिया काफ़ी डेवलप्ड हो रहा है, ऊपर जा रहा है। वैसे भी माशाल्लाह से बहुत डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन अब मज़ीद मुझे लग रहा है टाइम टू टाइम डेवलप्ड होगा। अच्छा, इस वीडियो को देख के कुछ इंडिया वालों को कांग्रेस कहना चाहेंगे? हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हाँ, तो इस बात को लेके ऑब्वियसली कांग्रेस टू इंडिया कि आप इस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हो, टाइम टू टाइम, डे बाय डे आप आगे बढ़ रहे हो, अच्छी बात है बिल्कुल। और बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है ये, और ये मोदी की गवर्नमेंट में हो रही है। हाँ, मोदी ने, इसका मतलब है कि काफ़ी अच्छे काम किए हैं। आई थिंक अब तक तो इनका प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता, अगर कोरोना की वजह से ये कह रहे हैं ना कि साइन नहीं हो पाया, हाँ, और कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा वो थी, बंद थी, तो इस वजह से के बारे में काफ़ी कंट्रोवर्शियल बातें भी हैं, बहुत कुछ है। लेकिन मैंने ये नोट किया है कि वो अपनी कंट्री को लेके तरक्की दे रहा है लोगों को 100%। मतलब है कि डेवलपमेंट ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनकी, बेशक। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। या भूल गए थे? क्योंकि इसके चार्जेस नहीं होते। अच्छा, क्या कहते हैं, अपना वीडियो पे आप हमें कमेंट्स के ज़रिए बताएं कि हम मज़ीद किन वीडियोस पर रिएक्शन दें। और एक और बात, बिगेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, नंबर 1? ये हम सर्च करते हैं, फिर बताते हैं। हाँ चलिए, इसमें हम वीडियो बनाते हैं। जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।